शाम के आने का, बातों से भी पहले मिले परवाने शाम के आने का। शाम आएगी श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत रचवाया। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत रचवाया। महाभारत का युद्ध देखने जहाँ वीर बर्बरिक आया। महाभारत का युद्ध देखने जहाँ वीर बर्बरिक आया। आपके शिशला धाम में खाटू से भी पहले शाम आए, क्योंकि कन्हैया लेकर आए, कन्हैया से मिले। कन्हैया कहने लगे वीर बर्बरिक तरकश में कितने तीर हैं? कहने लगे तीर क्या करोगे? युद्ध के लिए लेकर आया हूँ। कन्हैया हंसने लगे, 3 तीर लेकर इतने बड़े युद्ध में आए हो, क्या करोगे? आशा पलट दूंगा। 3 तीर में, 1 तीर में, तीर की तो बात ही छोड़ो, 1 तीर में। कन्हैया कहने लगे कैसे? जब तीर चलाया, कन्हैया के कहने पर तीर चलाया। कहने लगे पीपल का पेड़, वो जो हिसार में विराजमान है, हिसार में वीर भगवान परीक्षा धाम है, वहाँ पर पेड़ अब भी है, वो जहाँ के पत्ते आज भी बीते हुए पैदा होते हैं जितने भी होते हैं। वहाँ पर जब तीर चलाया, कन्हैया ने कहा इस पीपल के सारे पत्तों को बीन दो। और जब तीर चला, एक एक पत्ता बीनता चला गया। और जब एक एक पत्ता बीनता चला गया, कन्हैया के पांव के पास आकर तीर रुक गया। वीर बर्बरिक कहने लगे कन्हैया या तो पांव उठा लो या तीर पत्ते को छोड़ेगा नहीं। अब ध्यान से कन्हैया ने पांव, तब कन्हैया ने समझ लिया कि ये ऐसी शक्ति है पूरे महाभारत के इस युद्ध के परिणाम को बदल देगी, परिणाम को बदल देगी। तब जाकर कन्हैया ने कहा हे वीर, मैंने मान लिया कि तुझसे बड़ी शक्ति नहीं है कोई, लेकिन इस युद्ध को, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसमें धर्म की जीत होगी। इसमें तीन योद्धा है, 3 शक्तियां हैं, जिसमें एक शक्ति का खत्म होना लाजमी है। अगर वो ना हुई तो युद्ध का परिणाम नहीं होगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तब जाकर कन्हैया ने कहा पहली शक्ति अर्जुन, जिसके कारण युद्ध हुआ है उसको जिताना जरूरी है, वो जीतेगा तो धर्म की जीत होगी। दूसरी शक्ति खुद मैं, जिसने युद्ध करवाया है। और तीसरी शक्ति तुम, अगर तुम रहे तो युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि तू शक्ति ही इतनी है। तो कहने लगे वीर बर्बरिक क्या करना होगा ये बताओ, लेकिन सच्ची बताना कि मुझसे ही क्यों कह रहे हो। तब जाकर कन्हैया ने वीर बर्बरिक को कहा कि शीश का दान चाहिए मेरा। और कन्हैया जब कहने लगे शीश का दान, तब वीर बर्बरिक छोटे से बच्चे, एक 14 साल की उम्र के बच्चे, 13 साल की उम्र के बच्चे कहने लगे तू कौन होता है मेरा शीश मांगने वाला, पहले तू बता तू कौन है। तब जाकर कन्हैया ने अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया और कहने लगे इस युद्ध का रचयिता भी मैं हूँ और इसका संचालक भी मैं हूँ और परिणाम भी मैं हूँ। तब वीर बर्बरिक ने कहा कन्हैया जो कहोगे हो जाएगा, लेकिन एक इच्छा थी युद्ध देखने की, वो कैसे पूरी होगी, वो कैसे पूरी होगी। तब कन्हैया ने वरदान दिया कि तेरी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। कैसे? शीश का दान दिया। तब अगली बार में सुनना जरा। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत रचवाया। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत रचवाया। महाभारत का युद्ध देखने जहाँ वीर बर्बरिक
बर्बरिक आया, महाभारत का युद्ध लेकर जा वीर बर्बरिक आया। 3 बार तरकश में आया, 3 बार तरकश में आया, क्या शक्ति अजमाने का। 3 बार तरकश में आया, क्या शक्ति अजमाने का। खाटू से भी पहले मिले परवान शाम के आने, खाटू से भी पहले मिले परवान शाम के आने का। और तब जाकर शीश जब दिया गया, झोली पसार के, जिसके आगे भगवान ने झोली पसारी हो वो कितना बड़ा दानी होगा। आप लोग उसकी शरण में बैठे हो जो भगवान को दान देता है। 3 बाण के धारी का जहाँ श्री कृष्ण ने शीश लिया वो गांव शीशला, रणखम धरा वो शेर था। आपके आसपास ही एक रणखम गाड़ा गया, शेर धाम है, वहां पर शीश को विराजित किया गया युद्ध देखने के लिए। युद्ध देखने के लिए जिधर देखे उधर से ही जीत, जिधर देखे उधर से ही जीत। फिर परिणाम कुछ नहीं निकला युद्ध का। तब जाकर श्री कृष्ण ने ऋषि को आदेश दिया कि इसको लेकर लुप्त हो जाओ, वरना युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा। तब जाकर वीर बर्बरिक को लिया गया और लुप्त हुआ गया, जो खाटू में आज निकला गया। बोले खाटू निराल, खाटू नरेश की, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि, और जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि खाटू धाम, वो भूमि वहां पर प्रकट हुए थे आशीष का दान हुआ था। बोला श्याम प्यारे की, बाली उम्र में शीश दिया वही शीश यहाँ विराजित है। बाली उम्र में शीश दिया वही शीश यहाँ विराजित है। बिन मुच्छों बिन दाढ़ी वाला शीश यहाँ सुशोभित है। बिन मुच्छों बिन दाढ़ी वाला शीश यहाँ सुशोभित है। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता, ये मैं वैसे एक कलाकार की इच्छा होती है अच्छे से अच्छा लिखे। ये बिन मूंछों बिन दाढ़ी वाला जो मैंने लिखा, ये मुझे इसकी विशेष कारण पता नहीं है, लेकिन लगता है ये कारण सही होगा। बिन मूंछों बिन दाढ़ी वाला श्याम यही विराजमान और कहीं भी नहीं है, यही विराजमान है। क्यों? क्योंकि जिस समय बाबा यहाँ आए थे वहाँ मूंछ दाढ़ी थी नहीं, छोटी सी उम्र में आए थे, छोटी सी उम्र में आए थे। हाँ, एक बार तालियां बजे शीशला धाम के लिए। बाली उम्र में शीश दिया वो है शीश यहाँ विराजित है। यारी उम्र में शीश दिया वो है शीश यहाँ विराजित है। बिन मूंछों बिन दाढ़ी वाला शीश यहाँ सुशोभित है। बिन मूंछों बिन दाढ़ी वाला शीश यहाँ सुशोभित है। और श्री कृष्ण से प्रतिष्ठित है, श्री कृष्ण से प्रतिष्ठित है। वादा युद्ध के दिखलाने का, खाटू से भी पहले मिले परमाण श्याम के आने। खाटू से भी पहले मिले परमाण श्याम के आने का। समझ में आ रही है किसी को? जिसको समझ में आ रही है बस वो हाथ उठाना, जिसको नहीं आ रही जोड़ की जरूरत नहीं है। अगर आ रही है तो तालियों के साथ 1 2 3 4। ध्यान से सुनना। कह बहादुर सैनी सुनोई श्याम प्रेमी बात मेरी। कह बहादुर सैनी सुनोई श्याम प्रेमी बात मेरी। श्याम धनी का प्रचारक हो इतनी सी औकात मेरी। श्याम धनी का प्रचारक हो इतनी सी औकात मेरी। गलती करना माफ मेरी, गलती करना माफ मेरी।
प्रेमियों, ये भजन स्पेशल शिशला के लिए